सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके साथ साथ में मैं आज यह भी बताऊंगा कि कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो बच्चों, शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस CA3NO3 CA2NO3। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, बी नंबर। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सूर्य के प्रकाश और प्राणहरिण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? CHCl3, ग्लूकोज, CCl4, CFCl3। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा धावन सोडा, सी नंबर। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा 6, 7, 8, 10। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 6। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सामान्य ताप तथा दाब में कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक की अपक्रिया से गैस निकलती है H2O2 Cl2 CO2। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा H2। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है C3H6 C2H6 C6H6 C3H4। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, C3H4। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है CH4 C2H6 C3H8 C2H4। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, C2H4। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कोशिकीय पराक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, ATP, पायरूवेट। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ATP। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मानव में विकृत का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, हार्मोन संश्लेषण, उत्सर्जन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जिबरेलिन। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एस्ट्रोजन। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? 4, 2, 3, 1। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 2। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जयाङ्ग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पुंकेसर। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42, 43, 46, 48। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 46। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है,
अनुवांशिकी का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? एच.जे. मूलर को, हुगो डी ब्रिज को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, जे.डी. वाटसन को। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, वास्तविक तथा छोटा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आभासी तथा छोटा। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जल, कांच, प्लास्टिक, ये सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कांच। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? पीला, बैगनी, लाल, हरा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बैगनी। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 इंटू 10⁴, 3.6 इंटू 10⁻3, 3.6 इंटू 10⁵, 3.6 इंटू 10⁶। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 3.6 इंटू 10⁶। चलिए बच्चों, अब हम अपने आते हैं इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न पे। बच्चों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? इसके 2 उदाहरण लिखिए। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का है क्लास 10th के। ये 3 नंबर में एकदम फिक्स ही आएगा ही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, भर्जन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन है, विकिरण नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये बायोलॉजी का है, क्लास 10th के बायोलॉजी का। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, किसी एक को उदाहरण सहित समझाइए। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, परागकण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर में कभी कभी आता है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से क्लास 10th के, ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध की इकाई की व्याख्या में इसका उपयोग कैसे करते हैं? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए फिजिक्स का से आता है, ये 3 नंबर का। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो समझो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।